कहते हैं जब किसी इंसान के पास अथाह पैसा आ जाता है तो क्या सही है और क्या गलत, इसका फर्क भी इंसान भूल जाता है। क्योंकि अथाह पैसा ऐसी चीज़ है कि अचानक ही किसी के पास आ जाए तो उसकी मति का भ्रम हो जाना स्वाभाविक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। अपराध से जुड़ी आज की कहानी है राजस्थान के जालोर जिले की। ये कहानी पुरानी जरूर है, लेकिन कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साल 2017 जालोर जिले का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम था दीपाराम प्रजापत। दीपाराम ने 2 शादियां कर रखी थीं। पहली पत्नी का नाम मालू देवी था, उसकी दूसरी पत्नी का नाम दरिया देवी था। दीपाराम ने पहले मालू देवी से शादी की। मालू देवी स्वभाव से बेहद सीधी सादी थी। मालू देवी ज़्यादातर घर के कामकाज में ही व्यस्त रहती थी। मालू अब एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी, लेकिन उसके पति दीपाराम का मन मालू देवी से ऊबने लगा था। दीपाराम को लगने लगा था कि अब उसकी बीवी पुरानी हो गई है और अब उसे नई दुल्हन मिलनी चाहिए। दीपाराम अब अपने लिए नई दुल्हन की तलाश में जुट गया। इस बीच उसकी मुलाकात दरिया देवी नाम की एक युवती से हुई। दरिया देवी को देखते ही दीपाराम उस पर फिदा हो गया। इधर दरिया देवी की शादी कहीं और तय नहीं हो पा रही थी। उसकी 3 बार शादी तय हुई और तीनों बार टूट गई। इस पर दीपाराम ने इसका फ़ायदा उठाया, उसके पिता से मुलाकात की, शादी की बात की। दरिया देवी के पिता पहले तो शादी के लिए राज़ी नहीं हुए, लेकिन जब दीपाराम ने उसके पिता को 5 लाख रुपए का लालच दिया तो वो फौरन अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हो गए। दीपाराम ने दरिया देवी से झूठ बोलकर शादी कर ली। दीपाराम ने दरिया देवी से कहा था कि वो अभी तक कुंवारा है, उसे एक सुंदर सुशील पत्नी की तलाश है। दरिया देवी उसकी बातों पर यकीन कर बैठी और जब उसके पिता ने दीपाराम की तारीफ कर दी तो वो फौरन शादी के लिए तैयार भी हो गई। अब तो दीपाराम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। शादी के बाद दीपाराम और अमीर हो चुका था। उसने कार खरीदी, ऐशो आराम की वो सारी चीज़ें खरीद ली जिसे वो पाना चाहता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस बीच अचानक एक दिन उसकी दूसरी पत्नी दरिया देवी को दीपाराम की सच्चाई पता चल जाती है। दरिया देवी ये जान गई थी कि दीपाराम पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। यह सच जानने के बाद दरिया देवी अक्सर अपने पति से झगड़ने लगी। वो बात बात पर उससे नाराज़ होने लगी। अब दीपाराम के घर में कलह बढ़ने लगी थी। उसके घर की सुख और शांति में मानो ग्रहण सा लग गया था। दीपाराम ने लाख कोशिशें की, लेकिन वो अपनी दूसरी पत्नी दरिया देवी को मना नहीं पाया, उसका दिल जीत नहीं पाया। लेकिन दरिया देवी तो टस से मस नहीं हुई। अब दीपाराम उसके दिमाग में, उसकी दूसरी पत्नी दरिया देवी दीपाराम के दिमाग में खटकने लगी थी। वो अपनी पत्नी से काफ़ी परेशान हो चुका था। अब उसने एक खतरनाक फैसला कर लिया था जिस पर अमल करने के लिए वो मौके की तलाश कर ही रहा था। दीपाराम ने एक दिन अपनी पत्नी दरिया देवी से कहा कि तुम घर में पड़ी पड़ी थक जाती होगी, चलो तुम्हें बाजार घुमा कर लाता हूँ और तुम्हारे लिए नए गहने भी बनवा कर लाता हूँ। ये बात सुनकर दरिया देवी झट से मान गई और वो अपने पति के साथ बाजार जाने के लिए तैयार भी हो गई। दोनों घर से बाहर निकल ही रहे थे कि दीपाराम की पहली पत्नी मालू देवी भी बाजार जाने की जिद करने लगी। इसके बाद मजबूरी में दीपाराम उसे भी अपने साथ कार में बिठाकर बाजार ले गया। दोनों पत्नियों को लेकर वो बाजार के लिए निकल चुका था। तभी रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसने कार रोकी और कार से नीचे उतर गया। दीपाराम ने कार को बाहर से लॉक कर दिया और कार पर पेट्रोल छिड़कने लगा। ये सब देखकर कार में बैठी उसकी दोनों पत्नियां चिल्लाने लगीं, लेकिन दीपाराम को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने ठान लिया था कि अब रोज रोज की खिटखिट से छुटकारा पाकर ही दम लेगा। दीपाराम ने कार में आग लगा दी। कार में दीपाराम ने पहले से ही 5 लीटर पेट्रोल वाली एक बोतल छिपा कर रखी थी। आग लगते ही कार धू धू कर जलने लगी। इसके बाद कार में बैठी उसकी दोनों पत्नियों की दर्दनाक मौत हो गई। अब दीपाराम को अपनी दोनों पत्नियों से छुटकारा मिल चुका था। पुलिस को दीपाराम ने बताया कि कार में आग लगने की वजह से यह हादसा हुआ था, लेकिन पुलिस को दीपाराम की बात पर यकीन नहीं हुआ। पुलिस को इस बात पर भी शक होने लगा कि कोई इंसान भला अपनी 2-2 पत्नियों को एक साथ लेकर गहने खरीदवाने के लिए क्यों जाएगा। कार में दोनों पत्नियों का यूं जल जाना, दीपाराम का जिंदा बच जाना, और पुलिस के दिमाग में अब ये बातें खटकने लगी थी। इसके बाद तो पुलिस ने दीपाराम को ही टाइट करना शुरू किया। धीरे धीरे जब उस पर सख्ती बढ़ाई गई तो दीपाराम ने एक रट्टू तोते की तरह सच कबूल कर लिया और अपनी दोनों पत्नियों की हत्या की बात मान ली। तो ये क्राइम से जुड़ी कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी जालोर से आई थी हमारे पास। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। इस कहानी पर आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। नमस्कार।